दोस्तों, उत्तर प्रदेश के तेजस्वी और ओजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक जो औरंगजेब को अच्छा शासक बताएगा वो कमबख्त की श्रेणी में आएगा। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी पार्टी के विधायक ने औरंगजेब को लेकर बयान दिया, तब से ही अपनी सरकारी कुटिया में योगी आदित्यनाथ जी ने धुनी रमा ली है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अगर विपक्षी पार्टी का कोई नेता बाबर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब की तारीफ कर देगा तो वो कमबख्त भी है, देशद्रोही भी है, वो राष्ट्र विरोधी भी है, वो गद्दार भी है। लेकिन अगर उनकी ही पार्टी के नेता भगवान श्री राम से लेकर हनुमान तक, शबरी से लेकर भगवान शिव तक किसी के बारे में कुछ भी बोले, वो संतों की वाणी है, तो संत शिरोमणि योगी आदित्यनाथ जी इस वक्त खामोश चल रहे हैं। क्योंकि इस बार एनडीए के घटक दल यानी जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक ने औरंगजेब को न केवल अच्छा शासक बताया, बल्कि महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के खिलाफ हुई कार्रवाई को भी गलत करार दिया है। ऐसे में बीजेपी फंस गई है। आज वही खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे औरंगजेब को लेकर ये तमाम बातें सदन के अंदर योगी आदित्यनाथ ने कही थी कि आखिरकार औरंगजेब ने कैसे अपने परिवार को बंधक बनाकर रखा, पिता के साथ, परिवार के साथ बदसलूकी की, लेकिन मगध साम्राज्य का जो इतिहास का पन्ना है उसे छिपाने की कोशिश की थी। लेकिन अखिलेश यादव के एक सच्चे सिपाही ने जब इतिहास के पन्नों को पलट दिया, उसके बाद बीजेपी में सन्नाटा पसर गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले योगी आदित्यनाथ जी का वही बयान मैं सुनाने जा रहा हूं क्योंकि वो बयान सबसे महत्वपूर्ण था। मैं पहले भी कह चुका था कि पुरानी वीडियो में कि जब उन्होंने ये बयान दिया तब मैंने एक सवाल पूछा था कि अगर औरंगजेब को एक अच्छा शासक बताने की वजह से अबू आजमी कमबख्त की श्रेणी में आते हैं तो नाथूराम गोडसे में देशभक्त देखने वालों को कौन सी संज्ञा दी जाएगी। ये बात स्पष्ट तौर पर न केवल योगी आदित्यनाथ बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए, क्योंकि इस जिन गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी, उन्हीं गांधी के नाम पर पूरे विश्व के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री घूमते नजर आते हैं। ऐसे में नाथूराम गोडसे की तारीफ कभी सपा, कांग्रेस या किसी विपक्षी पार्टी के नेता ने नहीं बल्कि बीजेपी के ही सांसदों ने की है। ऐसे में उनके लिए एक शब्द आज तक योगी आदित्यनाथ बोल नहीं बोल पाए कि ऐसे कमबख्तों को उत्तर प्रदेश में लाइए, उनका इलाज करा दिया जाएगा। खैर, विपक्षी पार्टी के हैं अबू आजमी तो इलाज भी कराएंगे, कमबख्त भी बताएंगे, लेकिन सवाल यह है कि खालिद अनवर के लिए क्या कहेंगे आप? पहले आप योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनिए। ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। दरअसल ये पूरी ज्ञान दे रहे थे कि कहां कहां क्या क्या लिखा हुआ है, कि उसने अपने परिवार पर कितना अत्याचार किया। खुद उसके पिता शाहजहां ने कहा कि ऐसी औलाद किसी को ना हो। तमाम बातें योगी आदित्यनाथ जी ने बताई, वो भी तब जब आज से 4 से 5 रोज पहले वो बता चुके थे कि वो चाहते नहीं है कि लोग ज़्यादा उर्दू पढ़ें, कठमुल्ला बने, मौलवी बने, ये तमाम बातें, वैज्ञानिक बने, साहित्यकार बने, ऐसा वो चाहते थे। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने ही खुद इतिहास के पन्नों को पलटा है, ये समझ में आ गया था योगी आदित्यनाथ जी के ज्ञान की वजह से। खैर, एक ज्ञान और है, वो आगे जाकर दिखाऊंगा। अब इन सब के बीच हुआ क्या है? इन कमबख्तों की श्रेणी में योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, मेरे चैनल के मुताबिक नहीं, योगी आदित्यनाथ के मुताबिक अब जनता दल यूनाइटेड के विधायक भी उसी दायरे में, उसी रडार पर है। पहले बयान सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी खालिद अनवर। नहीं, ये एक एकेडमिक डिस्कशन है और ये ऐसा डिस्कशन नहीं है जिसके लिए फ्लोर पे पॉलिटिक्स किया जाए। मुझे हैरत होती है कि औरंगजेब को कुछ हिस्टोरियंस ने बहुत अच्छा रूलर बताया है, कुछ लोग उसको अच्छा क्रूर रूलर बताते हैं कि जालिम हुक्मरान था, लेकिन ये सब बातें ऐसी नहीं जिसको फ्लोर पे डिस्कशन किया जाए। मेरी नज़र में औरंगजेब एक अच्छा हुक्मरान था, एक अच्छा राजा था जिसने राज किया, अपने तरीके से राज किया। और इसको कहने की वजह से कि भाई अच्छा राजा था, आप किसी को सस्पेंड कर देंगे, मेरे ख्याल से ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सही चीज़ है। तो खालिद अनवर ने से ही अबू आजमी पर को लेकर जो कार्रवाई की गई उसको लेकर ही सवाल पूछा गया था। उन्होंने सीधे सीधे लफ्ज़ों में ये पूछा था कि अबू आजमी पर जो कार्रवाई हुई इसको लेकर क्या कहेंगे। तो इस पर खालिद अनवर ने कहा, पहली बात तो ये इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इस पर कभी भी विधानसभा के अंदर बहस नहीं होनी चाहिए। बात सही है, ये इतिहास की कई ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ लोगों को अच्छी लग सकती हैं, कुछ लोगों को बुरी लग सकती है। कोई भी शासक, चाहे वो बाबर, अकबर के ज़माने का हो या कोई भी राजा हो, अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरीके से अपने फैसले लेते रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा इस देश के अंदर सावरकर को लेकर बड़ी लंबी बहस है।
अगर आप उन्हें वीर कहते हैं तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने चिट्ठियां अंग्रेजों को लिखी, क्या परिस्थितियां थी, क्या चीजें वो देख रहे थे, क्या प्लान उनके दिमाग में चल रहा था। इसीलिए उनको वीर या कायर की भूमिका ना बीजेपी वाले दे सकते हैं ना विपक्षी दे सकते हैं, क्योंकि उस समय के हालात क्या थे ये बिना सोचे समझे हम बहुत सारी बातें बोल देते हैं। तो पहले तो इस पर विचार करना चाहिए, पहला। दूसरा, उन्हें खुले तौर पर वीर साबित करने से पहले उनके इतिहास को भी उठा लेना चाहिए, अगर आप वीर जबरदस्ती बुलवाना चाहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि स्वतंत्रता सेनानियों पर कभी भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए किसी को भी। खैर, आप इस पर तो इतिहास के पन्नों को नकारते नजर आते हैं, लेकिन इतिहास आपको तब याद आ जाता है जब औरंगजेब का जिक्र हो। अब जब आपने औरंगजेब का ही जिक्र किया है तो जरा एक बयान और सुन लीजिए, क्या कुछ कहना है राजकुमार भाटी। पहला साम्राज्य हुआ मगध का साम्राज्य। पहले सम्राट थे बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या उनके बेटे अजातशत्रु ने की। तो भाई एबीपी न्यूज की चल रही थी पूरी डिबेट, इसी दौरान राजकुमार भाटी ने स्पष्ट तौर पर बताया कि मगध साम्राज्य के जो पहले सम्राट थे बिंबिसार, उनकी हत्या किसी और ने नहीं, उनके बेटे अजातशत्रु ने की। और अजातशत्रु की हत्या उनके बेटे ने की, यानी तकरीबन 6 पीढ़ी तक मगध साम्राज्य के जो महाराज थे उनकी हत्या उनके बेटे करते रहे और गद्दी हथियाते रहे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर औरंगजेब पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए निशाना साधा था क्योंकि वो अपने पिता की हत्या करते रहे, और उनके ही पिता यानी शाहजहां की जीवनी का जिक्र करते हुए कहा कि शाहजहां खुद चाहते थे कि ऐसा बेटा किसी को ना हो, इसी बात का जिक्र किया था। तो ऐसे में यही मुद्दा तो मगध साम्राज्य के साथ भी उठता है। लेकिन मसला ये नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि इन्हें औरंगजेब से दिक्कत है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि इन्हें उर्दू से ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो पहले बात समझ लीजिएगा योगी आदित्यनाथ को दिक्कत किस बात को लेकर है। दरअसल हाल ही में महाकुंभ में जो कुछ हुआ उसके बाद से खुद योगी आदित्यनाथ की सरकार हिंदुओं के निशाने पर है। वजह साफ है कि आप आधिकारिक तौर पर यानी सरकारी खर्रा जारी करके मुसलमानों को महाकुंभ से दूरी रखने का ऐलान नहीं करते। लेकिन ये बात भी सच है कि कई साधु संतों की तरफ से और खासकर वो लोग जो कट्टरपंथी सोच के साथ बयान देते हैं, जिसमें से नाम ले रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, मनोज मुंतशिर जैसे लोग जिन्हें लोग पसंद करते हैं, उन्होंने भी महाकुंभ में मुसलमान क्यों नहीं होने चाहिए उसको लेकर बाकायदा एक वीडियो बना दी थी। वो बात अलग है कि योगी आदित्यनाथ को ऐसे आदमी पर भी कार्रवाई करनी चाहिए थी जो भ्रम फैला रहा था कि मुसलमानों की एंट्री महाकुंभ में बंद है, लेकिन वो काम नहीं कर पाए योगी आदित्यनाथ। खैर, उसकी वजह से उनकी दूरी बन गई। आपको मुसलमान से रिलेटेड बहुत कम ही लोग जो सेलिब्रिटीज वगैरह होंगे, जिसमें से एक मोहम्मद शमी का नाम फालतू में योगी आदित्यनाथ ने ले लिया था, मोहम्मद शमी पहुंचे भी नहीं थे, लेकिन कई और लोग पहुंचे थे। मैं खुल के कहता हूं कि कुछ मुस्लिम सेलिब्रिटीज पहुंचे थे, आम मुसलमान नहीं पहुंचे। तो वो सारे लोग पहुंचे थे, उन्होंने कुंभ में गए भी, स्नान भी किया, तमाम चीजें हुई, ठीक है। लेकिन फिर भी ये लोग जानते हैं, हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले, कि ये सब करने के बावजूद भी इतनी बड़ी भगदड़ पर हिंदुओं की मौत के ये आंकड़े को छुपाने का काम किया जा रहा था, यानी हिंदू समाज में नाराजगी है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक मुद्दा चाहिए भ्रमित करने के लिए, तो वो मुद्दा मिल गया औरंगजेब के नाम पर। कमबख्त कहिए, जो गाली देने दीजिए, मैं बार बार ये सवाल पूछता हूं कि अगर योगी आदित्यनाथ की नजर में अबू आजमी एक कमबख्त है, तो दूसरे जनता दल यूनाइटेड के लिए वो क्या कहना चाहेंगे, वो साध्वी प्रज्ञा के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे। ये तमाम बातें क्यों सोचने और समझने की दिक्कतें हुई, क्यों वो मगध साम्राज्य के इस इतिहास को सदन में खड़े होकर नहीं बता पाते कि बिंबिसार की हत्या किसने की, अजातशत्रु की हत्या किसने की, इन तमाम चीज़ों को छिपाते क्यों हैं। क्या इतिहास सिर्फ वो मुसलमानों का पढ़ते हैं, या हिंदुओं के इतिहास को पढ़ने में संत शिरोमणि को शर्म आती है, या फिर सामने रखने में शर्म आती है? इस बात का जवाब देना होगा, क्योंकि औरंगजेब वाली जो विवाद है वो खुद बीजेपी की तरफ से जनित है, और उसने ऐसा मुद्दा पकड़ लिया है कि अब बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। नमस्कार।